सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए फिर से शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा एक नए पाठ के साथ। आज का पाठ है पाठ 9, जिसका नाम है मुहावरे एवं लोकोक्तियां यानी कि इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। तो आइए पढ़िए से, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों पढ़ेंगे हम मुहावरों के बारे में। ठीक है, तो ये है मुहावरे, ऐसे शब्द समूह या वाक्यांश जो अपना सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। बच्चों ये क्या है, वाक्यांश यानी कि वाक्य के अंश, ठीक है, और ये विशेष अर्थ देते हैं। जैसे कि ईद का चांद होना यानी कि क्या, मुहावरे का। बच्चों ये मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ है बहुत समय बाद मिलना। ठीक है, यह विशेष अर्थ है, सामान्य अर्थ नहीं। ओके, अब देखिए तो इसकी परिभाषा देखो। ये वाक्यांश जो सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे के प्रयोग से कही गई बातें प्रभावशाली बन जाती है, इसलिए तो हम इसका प्रयोग करते हैं। मुहावरे और उनका वाक्य में प्रयोग। बच्चों देखो इसमें पहला क्या है, बाएं हाथ का खेल यानी कि क्या, आसान कार्य। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, तरंग गणित में बहुत होशियार है, किसी भी प्रश्न को हल करना उसके बाएं हाथ का खेल है ना। दूसरा है आंख लगना यानी कि नींद आना, तो मानसी बहुत आलसी है, पढ़ते पढ़ते अक्सर उसकी आंख लग जाती है। ठीक है, फिर तीसरा टूट पड़ना यानी कि हमला बोलना। ठीक है, जैसे चूहा अपने बिल से बाहर निकला, बिल्ली उस पर टूट पड़ी। चौथा मुहावरा मुंह की खाना यानी कि बुरी तरह हार जाना। शत्रु हमारे देश पर बार बार हमला करते हैं, परंतु उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ती है। पांचवा मुहावरा है बच्चों पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। ठीक है, कक्षा में जगप्रीत के प्रथम आने पर अध्यापक ने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई। फिर है आंखों के आगे अंधेरा छाना यानी कि कुछ समझ ना आना। चोरी की खबर सुनते ही सेठ हीरामल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ठीक है, फिर है इतश्री होना यानी कि क्या, समाप्त होना। अपराधियों को फांसी की सजा मिलते ही मामले की इतश्री हो जाएगी। ठीक है, फिर है हवा से बातें करना यानी कि बहुत तेज भागना। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था, है ना। नाक कटना यानी कि अपमानित होना, तो तुम्हारे गलत काम के कारण ही तुम्हारी नाक कट गई। खून खौलना यानी कि गुस्सा होना, तुम्हारा यह व्यवहार देखकर मेरा खून खौल रहा है। अंगारे बरसना यानी कि गुस्सा होना। ठीक है, गरीब पर जुल्म देखकर उनकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। ठीक है बच्चों, तो इन सारे मुहावरे हैं हमारे, इनको याद कीजिए। आगे देखो कुछ अन्य मुहावरे और उनके अर्थ भी दिए गए हैं, तो इन्हें पढ़ते हैं। जैसे कि आसमान सिर पर उठाना, इसका अर्थ है बहुत शोर करना, है ना। फिर आंख का तारा यानी कि बहुत प्यारा। अक्ल का दुश्मन, क्या, अकल का दुश्मन बच्चों मूर्ख। आंखें दिखाना, गुस्सा करना। ठीक है, नाकों चने चबाना यानी कि क्या है, नाकों चने चबाना, इसका अर्थ है बहुत परेशान करना। कान पर जूं ना रेंगना यानी कि बिल्कुल असर ना होना। नानी याद आना यानी कि बच्चों होश ठिकाने आना। ठोकरे खाना, कष्ट सहना। लोहा लेना यानी कि मुकाबला करना। ठीक है, आगे फिर ठोकरें खाना यानी कि कष्ट सहना, लोहा लेना, मुकाबला करना। बाल बांका ना होना यानी कि सुरक्षित रहना। इज्जत धूल में मिलना, सम्मान नष्ट होना। ठीक है, फिर बच्चों दाल ना गलना यानी कि सफल ना होना। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है हैरान होना। छक्के छुड़ाना यानी कि बुरी तरह हराना। आंखें खुलना का अर्थ है सच्चाई का पता लगाना। ठीक है, सच्चाई का पता चलना। ओके बच्चों, बस इतने सारे मुहावरे हमें दिए गए, इनको आप अच्छे से याद करेंगे और बच्चों प्रयास करेंगे कि आप अपनी बातों में भी इनका प्रयोग करें। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो अब आगे आपको दिया अभ्यास के सारे प्रश्नों को बच्चों पूरा कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब आगे आपको दिया अभ्यास के इन सारे प्रश्नों को पूरा कीजिए। ओके, और इसके बाद अगला विषय आता है बच्चों लोकोक्तियों का। ठीक है, तो ये है लोकोक्तियां या कहावतें भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए आप इसे पढ़ते हैं। कहावतें लोगों के अनुभवों के आधार पर बनती हैं, है ना। जो उनका अनुभव होता है वो वैसे ही लोकोक्तियां बनाते हैं। ये बातचीत करते समय अक्सर लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं, इसलिए ये लोकोक्ति भी कहलाती है। लोकोक्ति यानी कि लोक में प्रयोग होने वाली उक्ति। ठीक है, लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा सुंदर व रोचक बन जाती है। अब बच्चों लोकोक्तियां और उनके वाक्यों में प्रयोग, आइए पढ़ते हैं। पहली बच्चों लोकोक्ति है कि आगे कुआं पीछे खाई यानी कि सब और विपत्ति का आना, है ना, सब और विपत्ति का होना। मनोज की आज ट्रेन छूट गई, अब वह क्या करे। घर वापस जाए तो पिता से डांट और ऑफिस जाए तो बॉस की डांट, है ना। यह तो वही बात हुई कि आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, तो ये है। दूसरा है अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ है अपने कर्मों के अनुसार फल पाना, है ना। साल भर कोई खेलता रहा तो कोई पढ़ता रहा, है ना। परीक्षा में अपनी अपनी पार उतरनी तो सबके ऊपर लागू है ना। जो मेहनत करेगा वो पास होगा। तीसरा बच्चों अंधों में काना राजा, इसका अर्थ है मूर्खों के बीच कम पढ़ा लिखा भी समझदार माना जाता है।
हमारे गांव में एक कंपाउंडर ही लोगों का इलाज करता है, सुना नहीं है, अंधों में काना राजा। ठीक है। चौथा है बच्चों, अंधी पीसे कुत्ता चाटे। इसका अर्थ है कमाए कोई खाए कोई। ठीक है। हमारे देश के किसान दिन रात मेहनत करते हैं और नेता मौज उड़ाते हैं, तभी तो कहा गया है अंधी पीसे कुत्ता चाटे। ठीक है। पांचवा है बच्चों, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कि क्या, ऊपर से मित्रता मन में शत्रुता। ठीक है। अतुल की मीठी मीठी बातों में ना आना, वह कभी भी धोखा दे सकता है, उसका यही सिद्धांत है, मुंह में राम बगल में छुरी। ठीक है बच्चों। अब है छठा इसमें, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि कार्य के हिसाब से फल मिलना। ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग है, रूपा ने सारा साल खेल कूद में बिता दिया, इसलिए परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं आए। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है। अब जो सातवीं है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसका अर्थ है दो असमान व्यक्तियों की तुलना, है ना। यह तुम क्या कर रहे हो, इंजीनियर की तुलना एक साधारण ऑपरेटर से कर रहे हो। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ठीक है। आठवां है बच्चों, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी कि संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। ठीक है। अमर को देखकर अंकुर भी अब शैतानियां करने लगा है, इसे ही कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। फिर जल में रहकर मगर से बैर। देखो, अपने से शक्तिशाली से वैर करना हानिकारक होता है। देखिए, जिसकी नौकरी करते हो उसी के विरुद्ध बोलते हो। क्या तुमने सुना नहीं है कि जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए, है ना। फिर है बच्चों, थोथा चना बाजे घना, यानी कि ओछा व्यक्ति सदा दिखावा करता है। देखो, प्रभाकर दिन भर मेहनत करने की जितनी बातें करता है वह उतना ही आलसी है, जानते नहीं, थोथा चना बाजे घना। ठीक है बच्चों, तो ये है। आइए कुछ और हैं बच्चों, यहाँ पर लोकोक्तियां पढ़ लेते हैं। तो कुछ अन्य लोकोक्तियां और उनके अर्थ। पहला देखो, आ बैल मुझे मार, यानी कि मुसीबत को स्वयं बुलाना। फिर काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि अनपढ़ होना। घर की भेदी लंका ढाई, इसका अर्थ है आपसी फूट से हानि होना। ठीक है। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, यानी कि क्या, दुष्ट व्यक्ति कभी नहीं सुधरते, है ना। दूध का दूध पानी का पानी, यानी कि उचित न्याय करना। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि 2 गुना लाभ होना, है ना। होदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ है अधिक परिश्रम करने पर भी कम फल मिलना। ठीक है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका अर्थ है समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका अर्थ है कम अकल वाला अच्छी चीजों का महत्व नहीं जानता। और फिर है ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि क्या, काम कम दिखावा अधिक। ओके, तो बस ये था। ओके, सारी की सारी लोकोक्तियों को आपको याद करना है। अब हमें कुछ विशेष दिया गया है, आइए इसे पढ़ते हैं। और जो कहावतें अपने आप में पूरी होती हैं, जबकि मुहावरे वाक्यांश होते हैं ना, लोकोक्तियां लोगों के अनुभवों पर आधारित होती हैं। तो ये विशेष बातें बच्चों ध्यान रखिए। बस ये था हमारा पाठ। अब आगे दिया आपको अभ्यास के सारे प्रश्नों को बच्चों पूरा कीजिए। ओके, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ बच्चों। तो बस अपना ध्यान रखिए और सारे मुहावरे और लोकोक्तियों को याद कीजिए। ओके, बाय।